So hi everyone, this is Aditya Mishra and today I am here with a new topic, data structures and algorithms. So in this topic we will be covering the basic definition of data structures and all its type कि कौन क्या होती है definition data structure की और उसके कितने types हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स के लिए एंड देयर आफ्टर डेफिनेटली हमारे किसी भी कंपनी की जो इंटरव्यू होती है उसमें सिर्फ बेसिक्स ऑफ डीएसए ही पूछी जाती है इंटरव्यू राउंड में। सो डीएसए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है डेटा स्ट्रक्चर की। तो बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये एक वे होता है, अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। मतलब एक ऐसा वे होता है डेटा को स्टोर करवाने का और उसको ऑर्गेनाइज करवाने का, सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली इन फ्यूचर, ताकि वो फ्यूचर में हमें यूज आ सके। इट सिंपली मीन्स ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन मेमोरी। अब यहाँ पहले ऑर्गेनाइज मैंने बोला था, अब कहाँ ऑर्गेनाइज करना है मुझे, कंप्यूटर के मेमोरी में करना है। ठीक है। वन मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन मेमोरी इज एरे। एरे हम पढ़ेंगे, एरे हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो मेन चीज़ है कि ये एक ऐसा वे होता है डेटा को स्टोर करना एंड ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम उसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूज ला सकें। और कहाँ करना है स्टोर? कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करते हैं हम डेटा को। ओके। देखते हैं दूसरा चीज, यहाँ पे एरे का मैंने स्किप किया है, आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि एरे हम जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। देयर आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स। यहाँ से अगर आप देखें डेटा स्ट्रक्चर क्या है, a set of algorithms that we can use in any programming language to structure the data in memory। अब क्या हो सकता है अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो ये एक सेट है एल्गोरिदम्स की। अब एल्गोरिदम क्या होती है? किसी भी डेटा को जो स्टोर करवाते हैं उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स बोले तो प्रोसेस, कि किस वे में डेटा को हम स्टोर करवाएंगे मेमोरी में, तो उस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं। वो सारे जो स्टेप्स लिखते हैं उसको हम एल्गोरिदम बोलेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट वी कैन यूज इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी। देयर आफ्टर हमारे पास है टू स्ट्रक्चर द डेटा इन एल्गोरिदम वेयर मेड। मतलब डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए एल्गोरिदम बनाए गए हैं। एंड ऑल these algorithms are known as abstract data types। what does that mean? मतलब डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम बने। ठीक है, मतलब कुछ स्टेप्स बने डेटा को स्टोर करवाने के लिए। अब ऑल दिस एल्गोरिदम, जितने भी एल्गोरिदम बनी उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, एडीटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडीटी का कॉन्सेप्ट। तो कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाई डेटा स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एडीटी। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी एल्गोरिदम्स हम यूज लेते हैं वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन देता है जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं। सिंपल समझे तो एडीटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो प्रोग्राम के लिए एल्गोरिदम लिखेंगे, ओके, तो वो डेटा को स्टोर करवाने की प्रोसेस होती है। तो एक बार वापस से डेफिनेशन देख लेते हैं हम यहाँ से। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ algorithms that can be used in any programming language to structure the data in the memory. To structure the data in algorithm were made and all these algorithms are known as abstract data types। तो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो हम डेटा स्ट्रक्चर की टाइप देखते हैं। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की दो टाइप होती है। ओके, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है?
तो इसका डेफिनेशन से पहले देखते हैं कि आर दोज डेटा टाइप्स दैट होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू, एग्जांपल इंट फ्लोट कैर डबल, मतलब सिंगल वैल्यूज को स्टोर करेगी। अगर कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है तो सिंगल वैल्यूज को स्टोर करती है, उसको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर इज कॉल्ड एलडीएस। अब देखिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में दो चीज आती है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलडीएस और एनएलडीएस, एनएलडीएस। ओके, एलडीएस एंड एनएलडीएस। तो फर्स्ट आ जाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा आ जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में दो आ जाएंगे हमारे पास, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। देर आफ्टर हम बात करें तो हमारे पास नॉन लीनियर, जो पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। लीनियर में क्या होता है? लीनियर का सिंपली मतलब होता है वन बाय वन। तो जैसे आप मान के चलो, ये मेरे पास एक बॉक्स मान के चलो अभी के लिए, तो इसमें कि मेरे पास वैल्यू स्टोर्ड है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक बॉक्स है जिसमें कि मेरे पास कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है। तो हमको क्या करना है? हमको कोई भी एक नंबर सर्च करना है। मुझे पता नहीं है कि इस बॉक्स में कौन से नंबर किस पोजीशन पे है। तो अगर मुझे फाइंड करना है आई इज इक्वल टू, किसी ने बोल दिया 4, तो मैं वन बाय वन चेक करूंगा, मतलब लिनियरली चेक करूंगा कि मेरी जो वैल्यू है जो मुझे फाइंड करनी है वो किस पोजीशन पे लाई कर रही है। तो ये होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को हम अगर लीनियर फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डेफिनेशन आप देख सकते हो, द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। किसी भी डेटा को अगर हम सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज करते हैं मेमोरी में, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड विद एन नंबर ऑफ एलिमेंट, इट्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन लीनियर मतलब क्या? मैं आपको बोलूं कि कुछ भी फाइंड करो, आपकी बुक शेल्फ है, आप कोई भी रैंडमली दो बुक फाइंड करो जिसका नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप रैंडमली फाइंड करोगे। ठीक है, आप लीनियरली नहीं करोगे इस टाइम पे, आप रैंडमली फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि ये बुक शेल्फ है और ये बुक रखी है, आपको मैं बोलूं कोई दो बुक लो जिसका नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, जिस बुक का नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे कोई भी बुक। तो आप लीनियरली वन बाय वन, जरूरी नहीं कि आप वन बाय वन करो, वन बाय वन करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप रैंडमली करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर किसी भी डेटा को हम अगर नॉन लीनियर फॉर्म में स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आप दो टाइप तो देख लिए, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिंपल सिंगल वैल्यूड फंक्शन कंटेन करेंगे, उसको प्रिमिटिव बोलेंगे। और नॉन प्रिमिटिव में दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा आ जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को लीनियर फॉर्म में स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर हम उसको नॉन लीनियर फॉर्म में स्टोर करवाते हैं मेमोरी में, तो उसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। अदर जो टाइप्स होते हैं इसके, एक होते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। तो ये क्या होता है? अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर साइज इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। अब देखो, आप ये वर्ड आपने सुना होगा पहले कि दो चीज होती है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम जब कंपाइलर वर्क करता है किसी भी प्रोग्राम पे, तो उस टाइम को बोलते हैं कंपाइल टाइम। और रन टाइम क्या होता है? जब कंपाइलेशन प्रोसेस फिनिश हो जाती है उसके बाद रन टाइम होता है, जब प्रोग्राम एक्चुअल रन करता है। ओके, उसको रन टाइम बोलेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर वेयर साइज एलोकेटेड कंपाइल टाइम, मतलब कोई चीज कंपाइल हो रही है, कोई प्रोग्राम कंपाइल हो रही है, और उस टाइम अगर हम उसको साइज बोलेंगे कि साइज बढ़ाओ इसका, और रिक्वायरमेंट है मुझे साइज की। ओके,
तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वेयर साइज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे अगर हमको साइज चाहिए तो उसको स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। हेंस मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड। बट देखो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या है ना कि जो साइज रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देयर आफ्टर अगर हम बात करें डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर वेयर साइज इज एलोकेटेड एट रन टाइम। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होती थी कि कंपाइल टाइम पे वो एलोकेट होती थी साइज, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगी कि रन टाइम पे कंपाइलेशन प्रोसेस एग्जिट हो गई, अब प्रोग्राम एक्चुअल रनिंग स्टेज में है, तो उस टाइम अगर हम मुझे साइज चाहिए, ओके, तो उस टाइम जो मुझे साइज मिलेगी तो उस वो चीज आ जाएगा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में। तो डेटा स्ट्रक्चर where size is allocated at runtime, hence maximum size is flexible। तो साइज यहाँ क्या है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस में आ जाएगा। ओके, तो साइज यहाँ वेरीज करेगा, और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में साइज फिक्स रहेगा। क्योंकि वेरी इसलिए करेगा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में क्योंकि यहाँ पे डायनेमिकली एलोकेशन हो रहा है साइज का, डायनेमिक साइज एलोकेशन, और वहाँ क्या होता है? स्टैटिक साइज एलोकेशन। ये सब डिफरेंसेस में आएंगे। और ये कब होता था? कंपाइल टाइम, और ये कब होता था? रन टाइम। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।